खुदाम यसुम मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनुस करैत है और हम खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जो कोई इस कलाम को देखता है खुदावंद उससे बरकत दे, और जो देखेंगे उन्हें भी खुदा बरकत दे। और हमने गुज़रे हुए दिनों में एक मैसेज जो था वो दिया था, जिसमें हमने यीशु की शान के बारे में बताया था। तो आज भी हम यीशु मसीह के जो उसका जो ज़िक्र व फ़िक्र है, हम पाक कलाम में से आज देखेंगे कि यीशु मसीह जो थे वो शुरू से ही उनका ज़िक्र आया। और आज हम देखते हैं कि बथेरे लोग जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह में कायम है, उसमें चलते हैं, बिल्कुल जिस तरह उसकी तालीम है हम उसी तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की ज़िंदगी और उसकी पेशन गोइयाँ और इस जहान के शुरू ही से हमारे यीशु मसीह का ज़िक्र आया है। और हमें इस बात को सीखना है कि जो हम मसीह तलीम जो हम मसीह लोग मसीह तलीम पाते हैं, हमें बिल्कुल हर एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोई हमसे कोई हमारे यीशु के बारे में अगर कोई बात करे तो हमें पूरे तरीक़ा से हमें पता होना चाहिए कि हमारे यीशु की जो पैदाइश है या उसका आखिर है या उसका शुरू है, वो किस तरह पैदा हुआ, वो किस तरह सलीब पर चढ़ा, किस तरह उसने अपने पाक कलाम को अपने लोगों तक पहुँचाया। आज हम खुदा के कलाम में से पिछले जो हमारा एक कलाम था उसमें हमने बताया था कि यीशु की शान जो है, उसकी शान जैसा कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कह सकते हैं कि हम इतने बहुत सारे खुदा हैं इस दुनिया के अंदर, लोगों ने अपने अपने खुदा बनाए हैं, लेकिन हमारे खुदावंद जैसा कोई खुदावंद नहीं है। उसकी शान, उसका पैदा होना, उसका जी उठना, उसका मरना, जी उठना बेहतरीन है। और आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम से, अगर कोई ये कहता है कि हम यीशु की तरह चलते हैं, उसकी तरह हम इस ज़िंदगी को गुजारते हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं, तो फिर आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। खुदा के कलाम में से पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत से खुदा के कलाम को आज सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। तो आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जो थे वो जब इस दुनिया में थे वो किस तरह चलते थे, और उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं कि यीशु मसीह ने आना है, तो वो बाइबल के अंदर जितनी किताबें हैं उन सब में यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ हैं, उनका ज़िक्र है बाकायदा बड़े बड़े नामों से और बड़े बड़े मौज़ात से। मैं उस दिन भी बता रहा था कि नबियों ने, जितने भी पिछले नबियों ने मौज़ात किए, तो उनमें भी यीशु मसीह का रूह काम करता था। और हर एक किताब जो खुदा के इल्हाम से लिखी गई है उसमें मेरे और आपके यीशु का ज़िक्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल इस बात को लिखता है कि अगर कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है, जिस तरह यीशु की ज़िंदगी है उसी तरह उस बंदे की भी ज़िंदगी होनी चाहिए। और यीशु की ज़िंदगी तो बहुत पाक थी। और आज हम यीशु की ज़िंदगी से मेल किस तरह खा सकते हैं, क्योंकि उसने
पूरे अपनी ज़िंदगी में उसने कभी गुनाह नहीं किया था। तो हम तो खैर हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा मसला होता है हमसे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बारक है। हम किस तरह कह सकते हैं कि हम पाक रह सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए लेकिन पाक कलाम के अंदर लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश ज़रूर करते रहो कि हम यीशु जैसी ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर यीशु की ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी थी। आज हम सब मसीहों को, जो अपने आप को हम मसीह कहते हैं, कम से कम हमारे जो इस ज़िंदगी के अंदर जो दिन है, जो हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और इस जहान के अंदर हम जीते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि जिस तरह यीशु जीता था उसी तरह हम जिए। और यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो फिर उसी तरह चले। किस तरह चलता था यीशु मसीह? और उस यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसने तो जब वो सिर्फ 3.5 साल की उम्र थी उसकी खिदमत के अंदर, और 30 साल जो उम्र थी उसके बारे में तो बहुत कम बाइबल जो है हमें बताती है। लेकिन ये 3.5 साल की जो उम्र थी, इसमें यीशु मसीह बहुत चलता रहा, रुका नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी को सैराब करता रहा और चलता रहा और उसकी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी थी। उसने इस 3.5 साल की मनादी के अंदर जो उसने खुशखबरी सुनाई, जब जिन जिन लोगों को उसने शिफा दी, उनकी कैलकुलेशन जो की गई है वो तकरीबन 30,000 लोगों को यीशु मसीह ने बदरू गिरफ्ता और बीमारियों से और मुर्दों को ज़िंदा किया, और बहुत सारे मौज़ात जो हैं वो यीशु मसीह ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को उसने शिफा बख्शी। ये उसकी ज़िंदगी थी, इस तरह वो चलता था। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, उनकी कैलकुलेशन हम नहीं हुई, ना गिनती हुई है कि कितने लोगों ने उस वक़्त यीशु मसीह के कलाम से और उसकी जो खिदमत करता था उसके उस दौर के लोगों ने, कितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से और उसकी कलाम से निजात पाई। उनका जिक्र नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जो मौज़ात किए और जिन जिन लोगों को उसने शिफा दी, वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह ने शिफा दी थी। ये उसकी ज़िंदगी थी। आज हम देखते हैं कि हमें खुदा अपना पाक रूह भी देता है, हम अब उसके पाक रूह के वसीला से खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन हम दुनिया के हालातों को देखकर, अपने घर वालों के बातों से, दुनिया की बातों से हम अपनी खिदमत को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु तो इस तरह चलता था, उसे कोई भी कुछ कहता था तो वो किसी का बुरा नहीं मनाता था, वो किसी को कुछ भी नहीं कहता था। हालांकि यीशु मसीह को बहुत लोगों ने तंग किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये है कौन है। वो ये समझते थे कि ये एक इंसान, आम इंसान है और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। उनको पता नहीं था कि ये तो आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर किस लिए आया, कि वो हमसे प्यार करता था। और जिन जिन इंसानों को, जिस को उसने पैदा किया, वो हर एक इंसान से प्यार करता था। इसलिए उसने अपनी सारा आराम सब कुछ छोड़कर उसने इस ज़मीन पर इसलिए आया कि हम जो इंसान हैं हम मुखलसी पाएँ। और उसने हमें आकर अपनी खिदमत करना सिखाया। बहुत सारे खादम आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि उनको वो बेचारे खिदमत करने का रिसोर्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमने खिदमत करनी किस तरह है। क्योंकि पाक कलाम को अगर वो देखें तो यीशु की ज़िंदगी को जिस तरह यीशु चलता था उसी तरह अगर वो देखें, उसे देखें तो उसको देखकर हम अपनी खिदमत को जारी सारी रख सकते हैं। क्योंकि यीशु की खिदमत जो थी वो बड़ी एक अनोखी खिदमत थी। आज हम उस तरह खिदमत नहीं करते, बिल्कुल उस तरह नहीं करते। हमने अपनी खिदमत को देख कर दूसरे लोगों को, उनको देखकर उनकी कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो बहुत सारे लोग जो है बड़े खादम जो होते हैं जो आज खुदा के कलाम को सुनाते हैं उनकी कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं वो बड़ा खादम बन जाऊँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने अगर एक दूसरे के लिए उसने एक दूसरे जैसा किसी को बनाया होता तो फिर उसने फ़ोटोकॉपी जो है वो करता लोगों की। लेकिन यीशु मसीह ने जिसे जिसे भी बनाया है उसकी अपनी एक किस्म है। देखें उसकी बड़ी कारागरी है। अगर इस दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 7 अरब लोग हैं तो उनकी शक्लें सेम नहीं हो सकती। ये बड़ी कारागरी है। आप अपने घर में देख लें, आपके घर के अंदर अगर 10-12 जी हैं तो उसमें उनकी सूरतें आपस में नहीं मिलती, उनके रंग आपस में नहीं मिलते, उनके बातचीत आपस में नहीं मिलती, क्योंकि यीशु ने जिसे भी बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को उसने छोटा कद वाला बनाया है तो वो भी उसकी मर्ज़ी थी, और अगर किसी को ज़्यादा कद दिया वो भी उसकी मर्ज़ी है। अगर कोई गोरा है तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। अगर कोई रंग जिसका कोई काला है तो ये भी उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि खुदावंद ने हर एक इंसान को उसकी अकल जुदा बनाई, उसकी शक्ल जुदा बनाई, और इस दुनिया के अंदर उसने हर एक ऐसी चीज़ जो है वो जुदा बनाई। हम अपने खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं कि जिस तरह वो चलता था उसी तरह हमें भी आज चलना है, और अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलें तो यकीनन हम यीशु जैसी खिदमत और यीशु जैसे काम कर सकते हैं। हम यीशु जैसे हो तो नहीं सकते, लेकिन हम यीशु जैसे काम करते हैं। पाक कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह चलता था। जब यीशु मसीह इस दुनिया में से उठा लिए गए और 40 दिन उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर खिदमत की। 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को और कलीसिया को उन पर ज़ाहिर होता रहा, उनसे बातचीत करता रहा, उनके साथ खाना पीना वो करता रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं पाक कलाम में एक जगह पर यीशु मसीह ने एक बड़ा काम जो है वो हम उसका देखते हैं। पाक कलाम में लूका रसूल की अंजील है और उसका लूका रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 25 आयत में हम खुदा के कलाम को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त अकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और नबियों से शुरू करके सब नुइश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। खुदा की पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब 40 दिन जो वो खिदमत करता था इस दुनिया के अंदर, जब वो सलीब के ऊपर अपनी जान को देकर फिर जब वो ज़िंदा हुआ तो 40 दिन तक वो यहाँ पर खिदमत करता रहा। और दो जो उसके शागिर्द थे वो अमाउस की रास्ते पर जब वो चल रहे थे तो वो रास्ते में जिक्र कर रहे थे और दुखी थे और आपस में बात कर रहे थे, और अचानक में यीशु मसीह जो थे वो उनके दरमियान में आ गए और यीशु मसीह उनसे पूछने लगे कि क्या बातें आपस में तुम कर रहे हो। तो वहाँ पर एक जो उसका शागिर्द था उसने उससे पूछा कि क्या तू इस्राएल में कोई नया है, तुझे पता नहीं यीशु नासरी जो थे जिसे सरदार कहनों ने और इस्राएलियों ने उसे और रोमी सिपाहियों ने उसे सलीब देकर मार दिया। तो वहाँ पर यीशु मसीह अपनी खिदमत के ताल्लुक से अपने शागिर्दों को समझाता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, यहाँ हम फिर पढ़ देते हैं 25 आयत 24 की 25 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, ए नादानो
और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त अकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। यानी यहाँ पर वो अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह को ज़रूर था कि उसने दुख उठाना था, और अपनी खिदमत जो वो कर रहे थे उनके लिए ये अज़ाफ़े की बातें थी, क्योंकि वो अच्छे तरीक़ा से आज हमारे लोग जो मसीह लोग हैं उनको अपनी जो पाक कलाम है उनको बहुत कम पता है कि यीशु मसीह जो उसने खिदमत की, उनको ये नहीं पता कि उनकी यीशु मसीह की 30 साल की जो उम्र में जो उनकी जो ज़िंदगी थी उनके बारे में नहीं पता। और बहुत सारे लोग अक्सर, मैं पिछले दिनों में एक टीवी में देख रहा था, वहाँ पर एक लड़की जो थी वो उसे मसीह के बारे में, यीशु के बारे में पूछा गया, और वो लड़की इतनी नर्वस हुई, और जो वो एंकर था वो उसे तंज़िया बातें कर रहा था यीशु के बारे में, और उसे पता ही नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा था कि उन्होंने यीशु मसीह की तालीम को पाया ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आज नामी मसीह जो है उनके ऊपर सिर्फ मसीह का नाम, और उन्होंने बस अपने माथे के ऊपर उसका तेल लगाया हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो है कौन थे और उनके काम क्या थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो तमाम चीज़ें, जितनी भी यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ थी, वो सारा कुछ जो पाक कलाम के अंदर था उसने सब कुछ उनको बताया। और लिखा है कि पैदाइश की किताब से लेकर आखिरी किताब ज़िक्रिया की किताब तक यीशु मसीह ने उन सब को बताया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके यीशु का जिक्र हर एक किताब के अंदर है, और कोई ऐसी किताब नहीं है, छोटी सी छोटी किताब जो है ना इस पाक कलाम के अंदर 66 किताबें हैं, और 66 किताबों के अंदर मेरे और आपके यीशु का नाम दर्ज है, और उसके काम दर्ज हैं, और उसके किरदार जो वो करता रहा वो सब कुछ दर्ज है। आज हम सीखेंगे पाक कलाम में से यीशु मसीह की जो पहली पेशन गोई हुई कि यीशु मसीह औरत की नस्ल में से था। कलाम पाक के अंदर लिखा है कि पैदाइश की किताब में वो औरत की नस्ल में से था। हालेलुया। पाक कलाम के अंदर औरत की नस्ल यानी कि मुकद्दसा मरियम की औलाद, और उसके बारे में पेशन गोई हुई है कि वो क्या करेगा, वो सांप को यानी उस शैतान के सर को कुचलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेशन गोई उस वक़्त हुई थी जब हमारा बुजुर्ग आदम पैदा हुआ था, उससे बनाया गया थे, और जब हमारी माँ हवा, ये उस वक़्त से ये पेशन गोई थी कि यीशु मसीह जो थे वो सलीब के ऊपर जाकर उस शैतान के ज़ोर को, सांप को, सर को कुचलेंगे, और वही सांप जो है वो आदमी की एड़ी पर काटेगा। आज हम देखते हैं कि सांप जो है वो जिस्मानी तौर पर जब हम कहीं से गुजरते हैं तो वो इंसान की एड़ी पर काट देता है। और ये पेशन गोई यीशु के बारे में हम देखते हैं। पैदाइश की किताब में लिखा है कि वो औरत की नस्ल है। खरूज की किताब में वो फसा का बरा है। हालेलुया। खरूज की किताब में वो फसा का बरा है। अबार की किताब में वो सरदार काहिन है। ये सारी किताबों का मैं आज आपको जिक्र दे रहा हूँ कि यीशु का जो जिक्र है वो हर एक किताब में है। अबार की किताब में वो सरदार काहिन है, और गिनती की किताब में वो रात को नज़र आने वाली आग है। और वो ये वही आग है जो बनी इसराइल के आगे आगे जब रात होती थी तो वो एक आग का सतून बनकर उनके आगे आगे चलता था। ये यीशु मसीह था। ये जिक्र जो है ये गिनती की किताब में आई है। और हम देखते हैं कि ये 4 किताबें मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का कैसा बड़ा बड़ा जिक्र है। लिखा है कि गिनती की किताब में वो रात को नज़र आने वाली आग का सतून है, और वो अपने लोगों के आगे आगे चलता था। तब भी यीशु मसीह मौजूद था। उसका जिक्र है अब गिनती की किताब में।
और लिखा है इस्तिश्ना की किताब में वो मूसा की मानद एक नबी है, मूसा की मानद एक नबी है। इस्तिश्ना की किताब, ये पिछले ऐड नामे की सारी किताबें हैं जिनमें यीशु मसीह का जिक्र है। और यशवा की किताब में वो हमारा नजात का सरदार है। कज़ात की किताब में वो काजी और शरीयत देने वाला है। रूत की किताब में वो छुड़ाने वाला क्रूबी है। शैमुल की किताब में वो काबिल इत्माद है। और सलातीन और तवारीख में वो सल्तनत करने वाला बादशाह है। अज़रा की किताब में वो एक वफ़ादार फ़की है। नेहमिया की किताब में वो इंसान और ज़िंदगी की गहराइयों और गिरी हुई दीवारों को मरम्मत करने वाला है। आस्तर की किताब में वो हमारा मर्दगी है। यूब की किताब में वो हमारा अबदी निजात दहिंदा है। ये चौथा शख्स कौन है? ये चौथा शख्स वो है जो सदरक मिस्रक अब्दुल नजू की उस जलती हुई भट्टी में जाहिर हुआ था। ये चौथा शख्स वो है। मज़ामीर में यानी ज़बूरों के अंदर वो चरवाहा है। इमसाल की किताब में वो हमारी हिकमत और गज़लो गज़लात में वो हमारा महबूब और दूल्हा है। यसाया की किताब में वो अमन का शहज़ादा है। और यर्मिया की किताब में वो रास्त शाख है। नोहा की किताब में वो आंसू बहाने वाला नबी है। हिजकियल की किताब में वो 4 मुँहों वाला हैरत अंगेज़ इंसान है। दानियल की किताब में वो आग की जलती हुई भट्टी में चौथा शख्स है। ये चौथा शख्स कौन है? होशिया की किताब में वो वफादार शोहर है। यूएल की किताब में वो आग और रूल कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। आमोस की किताब में वो बोझ उठाने वाला है। अब्दिया की किताब में वो बचाने वाला वफादार कादर है। यूना की किताब में वो हमारा अजीम गैर मुल्की मिशनरी है। मलाकी की किताब में वो ऐसा पैगंबर है जिसके कदम खुशनुमा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 66 किताबों के अंदर मेरे और आपके यीशु मसीह का नाम दर्ज है। और ये इस तरह चलता था, ये हर वक्त अपने लोगों के साथ वफादार था। और हर वक्त जब भी कोई उसके लोग उस वक्त जब मुश्किल में आते थे तब वो उनके साथ होता था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही यीशु मसीह हमारी तमाम मुश्किलों के अंदर आज भी मौजूद है। उसका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है। और ये इस तरह चलता था, इसने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुख नहीं लिया। और आज हम जब रात के पैरों के अंदर उठते हैं तो वो हमारे साथ साथ जागता है। जब हम उससे पुकारते हैं तो वो फौरी हमारे काम करने के लिए आता है। और जब हमें अबलीस हमारे लोगों को तंग करता है तो तब वो फौरी आकर अपने लोगों को छुड़ा देता है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ये काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये नाम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तब तक लोग इससे काम लेते रहेंगे। तब तक ये लोग जो है वो यीशु से काम लेंगे और यीशु इनको काम देता रहेगा। इसलिए क्योंकि ये हमसे, आपसे, सबसे प्यार करता है। ये कौमों को नहीं देखता, ये मज़हबों को नहीं देखता। मैंने अपने तजर्बे में से देखा है कि इसने हर एक कौम के लिए काम किया है। क्योंकि मेरे खुदा के नज़दीक कोई कौम जो है वो कोई बेगानी नहीं है। क्योंकि मेरे खुदा ने हर एक कौम को पैदा किया है। इसलिए उसका बेटा हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है। और पाक कलाम में से हम देखते हैं कि ये चौथा शख्स जो है, ये यीशु मसीह का अभी जिक्र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम पूरे कलाम के अंदर देखते हैं 66 किताबों के अंदर इसका नाम आया है। यहाँ पर लिखा है कि नहूम की किताब में वो खुदा का चुना हुआ बदला है। हबकूक की किताब में वो खुदा का मुबश्शिर है। सफनिया की किताब में वो हमारा निजात दहिंदा है। हज्जी की किताब में वो खुदा की खोई हुई मिरास का बहाल करने वाला है। ज़िक्रिया की किताब में वो गुनाह
और नापाकी को धोने के लिए दाऊद के घराने का सोता है। मलाकी की किताब में वो आफताब सदाकत है जिसकी किरणों से शिफा मिलती है। ये चौथा शख्स कौन है? मत्ती की अंजील में वो मसीह है, मरकस की अंजील में वो मौज़ात दिखाने वाला, और लूका की अंजील में वो इब्ने आदम है, और यूहन्ना की अंजील में वो इब्ने खुदा है। अमाल की किताब में वो रूहुल कुदस है। रोमियो के ख़त में वो हमारा रास्तबाज बख्शने वाला है। करंथियों में वो हमें पकीज़गी बख्शने वाला है। गलातियों के ख़त में वो शरीयत की लानत से छुड़ाने वाला है। इफ्सियों के ख़त में वो मसीह जिसके पास बेश बहा दौलत है। फिलिपियों के ख़त में वो खादम है जो हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करता है। फिलिपियों के ख़त में वो जिस्म और लूयत की सारी मेमोरी है। ये चौथा शख्स कौन है? थलसीकियों के ख़त में वो जल्द आने वाला है, वो बादशाह है। तिमोथियस में वो खुदा और इंसान का दरमियानी है। तीतस के ख़त में वो वफ़ादार पासबां है। फिलिपियों के ख़त में वो प्यारा भाई है। ये चौथा शख्स कौन है? इब्रानियों के ख़त में वो अब्दी ऐद का खून है। यकूब के ख़त में वो तबीब आज़म है। पतरस के ख़त में वो बड़ा चरवाहा है। यूहन्ना के ख़त में वो मोहब्बत है। यहूदा के ख़त में वो खुदावंद यीशु है जो अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आ रहा है। ये चौथा शख्स कौन है? मुकाशवा की किताब में वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। ये चौथा शख्स कौन है? ये हाबिल की कुर्बानी है, नूह की धनक है, इब्राहिम का मेंढा है, इसहाक का कुआं है, यकूब का आसा है, मूसा की लाठी है, यशवा का सूरज और चांद है जो ठहर गया था, एलिया की चादर है, अलीशा का आसा है, जादून की ऊन है, सैमुल का तेल का सिंग है और दाऊद के फ्लाखन है, हिजकिय्याह की घड़ी धूप है। खुदा के कलाम में ये सारी चीज़ें हमारे यीशु की पेशन गोई हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो इस दुनिया के अंदर उसी तरह चल रहा है। वो मरा नहीं है, वो बल्कि उस कब्र के अंदर जिस कब्र में उसे डाला गया था वो आज भी खाली है। बतेरे लोग आज मैं देखता हूँ कि दुख करते हैं, गम करते हैं। आज जो रोज़ों का वक़्त चल रहा है, लोग अपने कपड़ों को मतलब के सोग वाले कपड़े डालते हैं, गोश्त नहीं खाते, पता नहीं क्या क्या हो गया। उनको पता नहीं लगता कि हमारा खुदा तो हमेशा, हमारा यीशु मसीह वो अब्दुल आबाद जिंदा है और कोई भी उससे बांध नहीं सका, ना मोहरों ने उन्हें जकड़ा और ना कब्र उसे रोक सकी। आज भी उसकी कब्र खाली है। ये चौथा शख्स वो है जो आपकी और मेरी मुसीबत की भट्टी के अंदर हर वक्त आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जिक्र और इसका नाम शुरू से लेकर आखिर तक भी है, तब भी इसका नाम अब्दुल आबाद है और ये नाम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सो खुदावंद का कलाम जो आज हम सीखते हैं और हमें इस बात के लिए आगाही दी जाती है कि हम जिस तरह वो चलता है उसी तरह चलें। बथेरे लोग आज हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम उसी तरह चलते हैं, लेकिन उस तरह होता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ खुदा के नज़दीक आज हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने, मैं बार बार इस कलाम को ज़रूर करता हूँ कि यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा सुलह सलामती और तौबा और माफ़ करने के ऊपर कलाम दिया है। जिसकी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं है उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और कलाम पाक में लिखा है, जो कोई रहम नहीं करता उसके ऊपर रहम नहीं हो सकता। जो किसी के साथ भलाई नहीं करता उसके साथ भलाई हो ही नहीं सकती। जो किसी के साथ अच्छा करता है खुदा उसके साथ भी अच्छा करेगा। जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बीज बो देंगे वो काटना होगा। और जो कोई इस दुनिया के अंदर अपने इन तमाम चीज़ों की कभी माफ़ी नहीं मांगता उससे माफ़ी नहीं होती। वो कभी हो नहीं सकता कि इस यीशु जैसा चले जिस तरह वो कहते हैं। कलाम पाक की पहली आयत हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि जिस तरह कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो फिर उसी तरह उसे चलना होगा जिस तरह यीशु चलता था। और यीशु किस तरह चलता था हम पाक कलाम में से
यीशु की ज़िंदगी को देख सकते हैं कि यीशु मसीह चलता किस तरह था। आज बेहतरीन जो बात है मैंने आपको बताई है कि आपके और मेरे यीशु मसीह के नाम की पेशन गोइयाँ, उसके काम की पेशन गोइयाँ हमारे पूरी अंजील के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर, ये पूरी जगह पर यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ। और अगर कोई आपसे सवाल करता है तो उसे बताएं कि बाइबल के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर मेरे यीशु मसीह का जिक्र नहीं है। इसलिए मैं अपना सर फ़ख्र से उठाता हूँ और दूसरे लोगों की पाक कलाम जो हमारे भाई हैं उनके पाक कलाम के अंदर भी मेरे यीशु मसीह का जिक्र है। और जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर, जितनी कौमें हैं वो सब यीशु मसीह की गवाही देती हैं कि यीशु मसीह फिल हकीकत इस दुनिया में फिर आएगा और वो आकर इस दुनिया के अंदर वो आकर इंसाफ करेगा। वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए फिर आएगा। और हम इन गवाहियों को सुनते हैं और शुक्र है अपने खुदावंद का हम करते हैं जिसने हमें मसीह पैदा किया ताकि हमें उसकी सारी बातों को पता चले। आज हमें अगर मैं मसीह हूँ तो मुझे उसकी सारी बातों का, उसके पाक कलाम का पता होना चाहिए। मेरा ईमान है कि इस कलाम से आप सबको लिए बाइस बरकत बातें थी। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। इस कलाम को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यही कहता हूँ कि जितने खुदा के खादम हैं उन सब के कलाम को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सुने और शेयर करें। और फिर एक नए कलाम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब के लिए एक छोटी सी दुआ करूँगा, उसके बाद हम खुदा के कलाम को वाइंड अप कर देंगे। आए आंखें बंद करें, अगर कोई देखता है तो हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आसमानी बाप जो इस कलाम को देखते हैं या देखेंगे, मैं उन सब के लिए खुदावंद तेरा खादम होते हुए बरकत चाहता हूँ। उनके ज़हनों को खुदावंद तू ले ताकि उनमें तेरा पाक कलाम ठहरे और ये पाक कलाम इनकी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह तेरे पाक नाम में शिफा है, तेरे पाक नाम में कुदरत है। जब तेरा पाक नाम लिया जाता है तो बीमार शिफा पाते हैं। यीशु नाम में खुदावंद तो अपने ज़ख्मियात को बढ़ाकर अपने लोगों को ब्लेस कर बरकत दे और हमें भी खुदावंद फजल दे कि हम अच्छे तरीक़ा से तेरी खिदमत को कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।